स्पाइडर प्लांट एक ऐसा पौधा जो कम पानी, कम धूप और बहुत ही कम खाद के साथ सरवाइव करता है और इसके ये सुंदर से फ्लावर्स मार्च अप्रैल में ही निकलते हैं। इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और गर्मियों में यदि स्पाइडर प्लांट सूख रहा है तो किस तरीके से आप केयर कर सकते हैं, किस तरीके से सूखने से बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। सबसे पहले सॉइल मीडिया की बात करते हैं। स्पाइडर प्लांट को हमेशा ऐसे सॉइल में लगाइए जिससे कि जो पानी है इवेपोरेट ना हो जल्दी। तो इसके लिए या तो आप पीट मॉस का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इस्तेमाल करेंगे कोकोपीट का। स्पाइडर प्लांट की पत्तियां यदि इस तरीके से जल रही हैं तो गर्मियों में ये बहुत ही कॉमन है। इनको जलने से बचाने के लिए 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। या तो पानी कम दे रहे हैं आप, या फिर प्रॉपर सनलाइट में है पौधा, या फिर पौधे में बहुत टाइम से आपने कोई न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं डाली हैं। इन तीनों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी टिप नहीं जलेगा। मेरा पौधा पूरे दिन के सनलाइट में रह गया है, इसलिए इसकी टिप जल रही है। तो लोकेशन की यदि बात करें तो स्पाइडर प्लांट को आप कह सकते हैं लाइट तो पसंद है लेकिन धूप पसंद नहीं है। तो ऐसे किसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि खुली हवा हो या क्रॉस वेंटिलेशन हो, लेकिन दोपहर की धूप नहीं आती हो। मॉर्निंग के धूप में ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। यदि स्पाइडर प्लांट को 2 महीने आप बचा लेते हैं, यानी कि मई और जून की गर्मी में बचा लेते हैं, तो उसके बाद जब अगली बारिश होगी जुलाई से, ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, डेकोरेटिव प्लांट है। हमेशा जैविक खाद दीजिए इसे। 1 या 2 चम्मच कॉम्पोस्ट आप हर एक 15 दिनों पर दे सकते हैं। लेकिन स्पाइडर प्लांट मरता क्यों है गर्मियों में, ये जानना भी ज़रूरी है। जैसे सभी पौधों को यदि आप पानी देते हैं वैसे ही पानी दीजिए मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जब आप पौधे को पानी दे देते हैं तो दोपहर के बहुत ज़्यादा हीट से भी आपका पौधा सर्वाइव कर जाता है। तो एक नियम बनाइए कि मॉर्निंग में पानी दीजिए। लेकिन इवनिंग के समय इस तरीके से यदि पल्प्स निकले हुए हैं तो इनको आप वॉश कर दीजिए। गमले में पानी ना डालें, सिर्फ इन पल्प्स को आप वॉश कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। मैंने जहाँ रखा है इवनिंग की धूप आती है, इसलिए ये पौधा अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इस पौधे को अभी से हर एक 15 दिनों पर आप खाद देंगे, जैसा कि मैंने बताया। पानी का ध्यान रखेंगे और लोकेशन सबसे अच्छी वही है जहाँ की दोपहर की धूप नहीं आती है। अब इसको ईजिली आप प्रोपागेट भी कर सकते हैं। ये जो इसके पल्प्स निकल रहे हैं इनको कट करके यदि आप सॉइल के ऊपर भी रख देंगे तो मॉइस्चर से ही इसकी जड़ें बन जाती हैं। कई बार वीडियोस में पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सिर्फ इन पल्प्स को काटिए और सॉइल के ऊपर रख दीजिए। आप देखेंगे कि न्यू जड़ बनाई है, न्यू रूट्स बनाई है और ये पौधा ग्रो होने लगा है। वैसे तो बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन कई व्यूअर की क्वेरी है कि स्पाइडर प्लांट चलता नहीं है। हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है, कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप हमेशा घर से बाहर जाते हैं और डेली पानी नहीं डाल सकते हैं तो इस पौधे पर ऊपर से कोकोपीट या मल्चिंग के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए और फिर इसे आप ऐसे किसी जगह पे हैंग करके जा सकते हैं जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन हो। तो 3 से 4 दिनों तक ये पौधा गर्मियों में बिना पानी के भी सर्वाइव करता रहेगा। इसके लिए हमेशा 4 से 6 इंच के बीच का कंटेनर ही सही रहता है। ज़्यादा यदि आप डीप कंटेनर में लगाते हैं और कभी पानी ज़्यादा दे देते हैं तो इसकी रूट्स एक बार में ही सड़ने लगती हैं। इन बातों का ध्यान रखें, स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा।